अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एटीट्यूड। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके देखें, और ताकि आपका जो एटीट्यूड को लेकर माइंड में कोई कंफ्यूजन है वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और आई बटन में आपको इस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाकर भी देख सकते हैं। आज मैं आपको पावर ऑफ एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा। पावर ऑफ एटीट्यूड हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। एक शख्स में अगर एटीट्यूड है, उसका पावर इतना है कि वो आपको किंग बना देगा उस फील्ड का। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एटीट्यूड जंगल में शेर जैसा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड गिव यू अ पावर ओवर योर सर्कमस्टेंसेस इंस्टेड सर्कमस्टेंसेस हैविंग अ पावर ओवर यू। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन अपनी कंडीशन, अपने हालात, अपनी परेशानियों के ऊपर पावर्ड होता है, ओवरकम होता है, उनको जल्दी ओवरकम कर लेता है, बजाय इसके कि वो हालात उस पर हावी हो जाएं। बहुत ज्यादा सर्चेज हो चुकी हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर। एक वेस्टर्न फिलोसफर जिसका नाम नॉर्मन गजन है, उसकी एक बहुत ही मशहूर बुक है द एनाटॉमी ऑफ इलनेस। वो अपने बुक में लिखते हैं कि एक शख्स था, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो अपने चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर रात कहते हैं कि आपको लिकोमिया की बीमारी है। लिकोमिया मींस ब्लड कैंसर की बीमारी है। उस शख्स को जब पता चलता है कि उसको लिकोमिया की बीमारी है, अगर उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड की बेस पर, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड की बेस पर ही बहुत जो है वो अपने आप को डिस्कस कर देता कि अब मैं नहीं बच सकता, और रियलिटी में वो नहीं बचेगा क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ गया, वो अंदर ही अंदर सटता जाएगा। लेकिन उस शख्स में पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसने कहा कि मैं अपनी जो बीमारी है इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से क्योर करूंगा। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कितना एक्सपेंसिव इसकी ट्रीटमेंट है, और वो शख्स कह रहा है कि मैं इसको अपने एटीट्यूड की बेस पर इस बीमारी को क्योर करूंगा। वो शख्स एक दुकान पे जाता है, वहां से वो 500 के करीब कॉमेडियन मूवी खरीदता है। राउंड अबाउट 500 कॉमेडियन मूवी वो परचेज करता है, और वो घर चला जाता है, और वो रोज उन मूवी को देखता है और हंसता है, जोर जोर से हंसता है। उन मूवीज को देखता है और जोर जोर से हंसता है। आफ्टर फ्यू मंथ लेटर वो दोबारा अपना चेकअप करवाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन इतना इफेक्ट रखता है अपनी लाइफ में, अपने कामयाब होने के लिए, अपनी सेहत के लिए, किसी भी फील्ड में किंग बनने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मॉडर्न सर्च हुई है जिसमें उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक जो सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं उनके बारे में उन्होंने देखा कि उनमें एक सबसे ज्यादा कॉमन इफेक्ट क्या है, किस बेस पर वो इतने हैप्पी होते हैं, इतने चेयरफुल होते हैं। क्या वो ज्यादा खुराक खाते हैं, क्या वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्या ऐसी चीज है जिसकी बेस पर इतने हैप्पी होते हैं। उनमें एक ही कॉमन फैक्टर ढूंढा गया, वो था उनका चीयरफुल एटीट्यूड। वो उनका एटीट्यूड हमेशा हैप्पी रहने वाला है। एक हमेशा हैप्पी रहने वाला एटीट्यूड इंसान की 15 से 20 साल की लाइफ को एक्सटेंड कर देता है। इतना इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको डीप में समझाता हूं कि एटीट्यूड जो है, इस जमीन पर दो ऐसे एनिमल हैं जो अपनी आइडेंटिटी खुद देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ए एटीट्यूड। वो अपने एटीट्यूड की बेस पर आइडेंटिटी खुद देते हैं। लोगों की विशेष होती है कि हमारा एटीट्यूड भी उन जैसा हो। द फर्स्ट वन इज लायन एंड द सेकंड वन इज ईगल। Lion is the king of animal kingdom and the second eagle is the king of bird kingdom. First we talk about the lion. A lion has a spirit of leadership. जहां spirit जो है वो रेफर करता है एटीट्यूड को। A leader has the attitude that makes him differ
फ्रॉम हिज फॉलोअर। एक लीडर के पास उसका एटीट्यूड ही है जिसकी बेस पे वो दूसरे अपने फेलो से डिफर करता है। हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि लायन इज किंग ऑफ जंगल बट व्हाई, क्यों है जंगल का बादशाह? बिकॉज लायन इज नॉट अ टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल, लायन इज नॉट अ लार्जेस्ट एनिमल इन द जंगल, lion is not smart and intelligent in the jungle, lion is not clever, but why the lion is the king of jungle? The question is why. The answer is that lion's attitude become the lion is king of jungle. एक उसका एटीट्यूड ही है, व्हाट इज एटीट्यूड जो है जो उसको किंग बनाता है। एटीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ बिलीव। जब लायन के सामने हाथी आता है, जब शेर हाथी को देखता है, उसके माइंड में जस्ट एक ही चीज आती है, टुडे माय लंच इज एलिफेंट। आज हाथी मेरा लंच है। हाथी बड़ा भी है शेर से, उससे हैवी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हाथी शेर को देखता है, उसके माइंड में एक ही वर्ड आता है, ईटर। शेर मुझे खा जाएगा। क्या चीज डिफर करती है? एटीट्यूड, बिलीव, सोच। शेर ने जो एक बार सोच लिया, एक बार जो देख लिया, फिर उसका फोकस 100% वहीं होता है। यही हमारी लाइफ में है। अगर हम किसी चीज को टारगेट कर लें, हम अपने बिलीव को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, हमारा फोकस इतना 100% उसको जाए कि हम कभी भी उस फील्ड में नाकाम नहीं होंगे। शेर का एटीट्यूड ही है, उसका बिलीव ही है कि वो एक बार जब सोच लेता है कि आज का लंच हाथी है, तो देन हाथी है, उसके बाद उसका फोकस कहीं नहीं जाता। अगर हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा। क्या वजह है कि हम सब चाहते हैं, हम में सबकी विशेष होती है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो भी ईगल जैसा हो, हम भी बुलंदियों में उड़े, हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएं। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन हम चाहते तो हैं, लेकिन कैसे पॉसिबल है? आई टेल यू हाउ इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इज दैट इजी? नो, इट इज नॉट इजी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम क्यों चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड ईगल जैसा हो? बिकॉज ईगल हैज अ साइन ऑफ विजन, ईगल हैज अ पावर, eagle has the ability, eagle has speed. That is why we need sign of vision, power, ability and attitude like that eagle. मैं आपको 3 ऐसी टिप बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो आई होप आई गारंटी यू कि आप भी, आपका एटीट्यूड भी ईगल जैसा होगा, आप भी ईगल जैसे स्ट्रांग होंगे और आप अपनी फील्ड के किंग होंगे। फर्स्ट वन इज दैट ईगल ऑलवेज फ्लाई अलोन। ईगल जो है वो अपना सफर हमेशा तन्हा करती है। बात को याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा मीनिंगफुल सफर जो होते हैं, जो सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, जो इंसान के ख्वाबों की तरफ, गोल, टारगेट की, मिशन, विजन की तरफ लेकर जाते हैं, वो हमेशा जो होते हैं वो तन्हा होते हैं, उनमें आपके साथ कोई नहीं होगा। जब आप काम को शुरू करेंगे आपके साथ कोई नहीं होगा, बल्कि आपकी लोग नीचे से टांगे खींचेंगे, आपको लोग इस काम को करने से रोकेंगे। अपने ड्रीम्स, अपने विजन, अपने टारगेट को कभी भी काम को स्टार्ट करने से पहले लोगों के सामने मत रखिएगा, क्योंकि उनमें से जो नेगेटिव थॉट पर्सन होते हैं वो आपको आके डिस्कस करना शुरू कर देंगे। वो आपको मिसालें देंगे कि फलां ने ये किया था वो भी नाकाम हो गया, फलां ने ये किया था वो भी हार गया। लिहाजा कभी भी अपनी जो ड्रीम है वो लोगों के सामने मत रखिएगा, लोग आपको रोकेंगे। अगर आपने कामयाब होना है तो अपने मीनिंगफुल सफर जो है वो हमेशा तनहा कटते हैं, उनमें खुद ही तुमको प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, खुद ही तुम्हें चैलेंजेस से निपटना होगा। ईगल ऑलवेज फ्लाई अलोन नॉट विद द पिजन। वो कभी भी कबूतरों के साथ नहीं उड़ती, उसको पता है कि वो उसको डिस्करेज कर देंगे। उसको पता है कि जब ईगल बुलंदियों की तरफ जाएगी तो जो कबूतर हैं
वो उसको डिस्करेज करेंगे कि आगे तूफान है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, हवाएं तेज हैं, वो उसको रोकेंगे। दैट इज वाई ईगल फ्लाई अलोन। उसको पता है कि ये रोकेंगे, मुझे ऊपर बुलंदियों में जाने नहीं देंगे। अगर हमें भी कामयाब होना है तो हमें भी अकेले सफर करना होगा, हमें अकेले अपनी मिशन को स्टार्ट करना होगा। सफर में कोई नहीं होगा तेरे साथ, लेकिन अगर आप करते जाओगे एक दिन आपके साथ काफिले होंगे। The second thing is that eagle loves the storm. When other birds find the shelter, find the comfortable zone during the rain and storm. सभी परिंदे जो हैं वो बारिश और तूफानों से डरते हैं, but eagle welcome the rain and storm. They are excited to go through these experiment and these challenges. ये जो challenges हैं जो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग और इतनी पावर दे देते हैं कि वो कभी भी नाकाम नहीं होता। अगर हमें भी अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो हमें भी ईगल जैसा, जितनी हम ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जितनी ज्यादा परेशानियों को फेस करेंगे, हम उतना ही कामयाब होंगे। और तीसरी जो चीज है वो है कि हमें ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, हमारा उतना ही ज्यादा माइंडसेट ज्यादा स्ट्रांग होगा और हमारे पास उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी तो हमारे पास कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो आई होप आपको ये पावर ऑफ एटीट्यूड क्लियर हो गया होगा। सो बेस्ट ऑफ ऑल।